लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के दिन 1 जून को इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चुनाव नतीजों के साथ आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाना है। सवाल यह है कि क्या इस बैठक में वह भी विपक्षी नेता शामिल होंगे जो अब तक इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए हुए थे। हम बात कर रहे हैं इसमें मायावती जैसे बड़े नेताओं की। जानकारी दे दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। ऐसे में नतीजों से पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। चुनाव के बाद की परिस्थितियों के मद्देनजर होने वाली बैठक में आपस में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश और आगे की तैयारी की रणनीति को लेकर होगी बातचीत। दिल्ली में 1 जून को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में सभी सहयोगियों को बैठक में भाग लेने का आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि यह बैठक चुनावों की समीक्षा करने और नतीजों के बाद की परिस्थितियों को लेकर हो रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन की विपक्ष ऐसे समय बैठक कर रहा है जब लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी। इतना ही नहीं, तमाम सियासी पंडित भी मान रहे हैं कि बीजेपी पिछले चुनाव से कम सीटें पा रही है। हालांकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाएगा। लेकिन वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता का दावा कर रहे हैं कि एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं मायावती ने भी यही बात कही थी कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय है, क्योंकि साइलेंट वोटर ने इस बार बड़ा खेल कर दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर पक्ष जिस तरीके से पक्ष निष्पक्ष की बात सामने आती है, अगर इन बातों को ध्यान में रखकर चुनावों की वोटिंग गिनती, वोटिंग प्रक्रिया सब कुछ हुई तो यहाँ पर वापसी नहीं होगी भाजपा की। ये बात मायावती खुद कहती नजर आई। अब सवाल यह है कि मायावती के सुर विपक्षी नेताओं के साथ मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देखें तो इस बैठक में यह भी निर्णय हो सकता है कि कौन होगा पीएम फेस इंडिया गठबंधन का अगर इंडिया दल चुनाव जीत जाता है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए जेल से बाहर भेजा गया था और जितने दिन की उनकी रिहाई थी वो अंतिम चरण के चुनाव तक थी। उसके बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए जब उनको जेल जाना पड़े, शायद उससे पहले ही ये बैठक होगी और इस बैठक पर कई यहाँ पर अहम फैसले लिए जा सकेंगे। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के पक्ष में कई लहर नहीं देखी जा रही। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग तरह की राजनीति लहर देखने को मिल रही है। 2014 और 2019 की तरह बीजेपी के पक्ष में इस बार लहर नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने पुराने नतीजों को दोहराना आसान नहीं है। एनडीए गठबंधन अगर बहुमत से दूर होता है तो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन नतीजे की बात की स्थिति को लेकर विचार विमर्श और भविष्य की रणनीति पर अभी से ही मंथन करने में जुट जाएगा, ताकि 4 जून को अगर अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा ना भी हों तो भी यहाँ पर इस बैठक का कोई निर्णय कम से कम उनके हाथ में रहे। अब जिस तरीके से यहाँ पर मायावती हो गए, ओवैसी हो गए, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, कई और ऐसे विपक्षी चेहरे हैं जिनकी भूमिका भी अहम हो जाती है। अगर एनडीए और इंडिया भी किसी के साथ कह सकते दोनों को ही बहुमत नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में उस तीसरे दल पर सबकी नजरें बनेंगी जिसके पास कुछ सीटें होंगी और वह सीटें अपने साथ अगर किसी दल के साथ जोड़ता है तो उसकी सरकार बनेगी। तो ऐसे में बीएसपी और तमाम ऐसी पार्टियां जिनकी भूमिका ऐसे वक्त में काफ़ी अहम हो जाती है। इसीलिए ये चर्चा है कि क्या इस विपक्षी बैठक का हिस्सा मायावती को भी बनाया जाएगा। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मायावती ने शुरुआत से लेकर अंत तक खुद ही कहा था कि एकला चलो की रणनीति पर काम करेंगी, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और अभी तक वही संभव नजर आ रहा है। फिलहाल अंदर खाने अब ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि इंडिया दल की बैठक होगी तो बैठक का पीएम फेस कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो जेल जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ पाकर, जिस तरीके सपाइयों का साथ पाए और समर्थकों का साथ पाकर अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालते हैं तो उनके पास भी एक मौका हो सकता है। दूसरी तरफ हमने देखा पश्चिम बंगाल में टीएमसी एक तरीके से अकेले ही चुनाव लड़ी और उनको इस बार एक सीट उत्तर प्रदेश में भी मिली। वहीं बिहार में चोट खाने के बावजूद, यानी कि कितनी उनको तकलीफ थी तेजस्वी यादव को, इसके बावजूद उन्होंने कितनी सारी जनसभाएं करी। यानी कि जो लालू यादव इस बार राजनीतिक रूप से ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आए, उनकी कमी को तेजस्वी यादव ने खलने नहीं दिया। तो लगातार यही माहौल बना हुआ है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन जो लगातार अपनी जीत के दावे अब करता नजर आ रहा है,
दूसरी तरफ एनडीए जो 400 पार की बातें कर रहा है, तीसरी तरफ बीएसपी के ऐसे नेता हैं जिनका ये कहना है कि बीएसपी इस बार 450 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जो कि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। इतना तो बीजेपी और कांग्रेस भी चुनाव नहीं लड़ी इतनी सीटों पर। जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में 79 सीटों पर अकेले बीएसपी चुनाव लड़ी। उतारे तो 80 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी थे, लेकिन बरेली सीट का आप जानते हैं क्या हाशिर हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी, जो कि 80 सीट जीतने का दावा अपने साथियों के साथ कर रही थी, और वहीं समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ी। बीएसपी ऐसी पार्टी थी जो 79 सीटों पर चुनाव लड़ी। तो ऐसे में बीएसपी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। हो सकता है कि उनके पास भी वो एक जादुई आंकड़ा आ जाए, जो आंकड़े की तलाश बाकी पार्टी कर रही हो। 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे, उसको लेकर विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। अगर जैसे कि हमने पिछले 2014 और 2019 में देखा था, 2014 में बीजेपी 282 सीटें, जो बहुमत का आंकड़ा 272 है, उससे 10 सीटें ज़्यादा जीत गई थी, और 2019 में बीजेपी को 303 सीटें, जो कि अपने अकेले ही दम से उन्होंने बहुमत पा ली थी। बाकी एनडीए साथियों के दल से वे 350 के आंकड़े को पार कर गई थी। वही बात हो रही है कि अगर बीजेपी बहुमत नहीं पाती है और उनके साथी दलों को कितनी सीटें मिलती हैं, यही इस बात पर निर्भर करेगा कि एनडीए अपनी सरकार बनाएगा या नहीं। यानी विश्लेषकों का ये कहना है कि इस बार बीजेपी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे वक्त में अगर हम देखें तो बहुमत नहीं मिलेगा, जिससे कि मुश्किलें उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और ऐसी स्थिति में उनको एनडीए साथियों के अलावा कई और अन्य विपक्षी नेताओं की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसी वजह से इस चुनाव में अगर हम देखें तो मायावती पर बीजेपी ने बहुत कम हमला बोला। भले ही विपक्ष ने बीजेपी के साथ बीएसपी का नाम जोड़ दिया हो, अखिलेश यादव ने कितनी बार कहा कि बीजेपी की बी पार्टी के रूप में बीएसपी काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशी बदले। लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रत्याशी तो अखिलेश यादव ने भी कई सीटों पर बदले। मुरादाबाद हो या फिर बदायूं हो, ऐसी कई सीटें रही जहां पर उन्होंने बहुत बार प्रत्याशी बदले। उसकी बात कोई नहीं करेगा। अब जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है कि एक तरफ इंडिया दल की 1 जून को बड़ी बैठक, 4 जून को पीएम फेस कौन होगा रिवील, ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। 1 जून को बैठक में यह भी बातें निकलकर सामने आएंगी कि अभी हम एकजुट रहेंगे। पता लगा कि चुनावी नतीजे हमारे समर्थन में भले ही ना आ रहे हों और एनडीए के समर्थन में नहीं आ रहे हों, लेकिन हमारे ही इंडिया दल से कोई नेता एनडीए का साथ कर दे, तो वह ऐसी स्थिति से भी हमें बचना होगा। ऐसे कई पार्टियां रहती है जो अंतिम समय में भी मुंह फेर लेती हैं, तो उस परिस्थिति से भी इंडिया दल अपने आप को बचाना चाहता है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के इस रण में सबकी नजरें इसी बात पर बनी हैं कि क्या माहौल है जो यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं। 1 जून को होने वाली बैठक क्या इस ओर इशारा कर रही है कि सचमुच इंडिया गठबंधन ने इस बार खेल कर दिया है? क्या देश की जनता ने मोदी को स्वीकार किया या उनको इस बार नहीं स्वीकार किया? 4 जून को चुनावी नतीजे बता देंगे। अमित शाह का तो ये कहना है कि तो हमको 5 चरण में ही, यानी कि जो 5 चरण की वोटिंग हुई थी उसी में ही हमको 310 सीटें मिल गई थी। बाकी जो 2 चरण हैं उसमें तो हम अपना 400 पार के नारे को आगे लेकर जाएंगे। तो हर पार्टी, हर दल अपने हिसाब से अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन किसके दावे में कितनी हकीकत है? एक तरफ बीएसपी को लेकर ये दावे हो रहा है कि 7 चरण में इनको 7 सीटें भी नहीं मिलेंगी, तो कोई ये कह रहा है कि इनको 60 सीटें भी मिल सकती हैं। किसकी बात पर यकीन किया जाए, किसकी बात पर यकीन ना किया जाए, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सीधा सवाल यही हो सकता है कि 4 जून तक इंतज़ार किया जाए कि कौन बहुमत से अपनी सरकार बना रहा है या किसको बहुमत नहीं मिल रहा, और ऐसे में उनके लिए कौन किंग मेकर बनना, ये देखना दिलचस्प रहेगा।